गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आजकल मैं एक ट्रेंड और देख रहा हूँ। वो ट्रेंड ये है कि जो बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, उनको जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जो कम मेहनत करते हैं, तमाम एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, उन्हें वो कहते हैं नर्ड। ठीक है। बॉम्बे के अंदर बड़ा ट्रेंड है कि बॉम्बे में जो बच्चा पढ़ता है, स्टूडियस है, मेहनत करता है ना, तो उसको बाकी बच्चे जो है ना उसको टीज करते हैं, उसको बोलते हैं तुम तो नर्ड हो, तुम तो जो है वो पढ़ने पढ़ाकू हो, तुम तो जो है वो बुक वॉर्म हो, है ना। सिल्वर फिश नाम रख देंगे उसका, बुक वॉर्म बोलेंगे उसको जो है वो टीज करते हैं। उसको कम स्मार्ट समझते हैं कि ये तो जो है वो इसका तो लाइफ ऐसे ही है, मतलब ये क्या करेगा लाइफ में। तो क्या हुआ कि मैंने हाल ही में जो है मेरा सामना हुआ। एक बर्थडे पार्टी में गया था मैं, तो वहाँ पे मुझे 20-30 बच्चे मिले जो टीनेजर बच्चे थे। तो उन सबसे मेरी बात हुई, मतलब कोई 9th में था, कोई 10th में था, कोई 11th में था। तो वो उस पार्टी में जो है वो मौका मिला उन बच्चों से बात करने का। बॉम्बे के बच्चे थे। उनसे मैंने पूछा कि बेटा तुम क्या करना चाहते हो। अपन टीचर आदमी अपना हर जगह जाके अपना स्कोप खोजते रहते हैं कि भैया जान ले कि बच्चे कर चाहते क्या है, बच्चों के मन में क्या है। क्योंकि मैंने गौर किया है कि आज मैं यदि आपसे बोलूँ ना, बिल्कुल फ्रैंकली बोलूँ आपसे मैं, कि मैं जब कभी यूपी गया, वाराणसी में गया मैं, या मैं किसी और स्टेट में जाता हूँ, एमपी में जाता हूँ, तो वहाँ बच्चों से मिलता हूँ ना, तो उन बच्चों के अंदर मुझे जितनी उम्मीदें और जितनी जील दिखाई पड़ती है, कुछ अचीव करने की इच्छा, कुछ पाने की इच्छा, और कुछ हासिल करने की जो लालसा जो है कुछ हासिल करने के लिए, जो इंटेंसिटी मुझे इन बच्चों में, जो यूपी के बच्चे हैं, बिहार के बच्चे हैं, वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, और भी स्टेट हैं, उनके बच्चों में जो मुझे जील दिखाई पड़ती है ना, वो मुझे मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र में, मैं कोल्हापुर की, नागपुर की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेशली मुंबई की बात कर रहा हूं, यहां के बच्चों में नहीं दिखाई पड़ती। या हो सकता है जिस एरिया में मैं रहता हूं वहां पे थोड़ा सा क्या है कि इकोनॉमिकली बेटर लोग रहते हैं, तो शायद उन बच्चों ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया चीजों को। कल मैंने अपने बेटे से 1 घंटा बात करके उसको यही समझाया कि बेटा लाइफ में कोई भी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना कभी भी, क्योंकि जो चीजें तुम्हें दिखाई पड़ती है ना, ये किसी भी समय आपके पास से जा सकती है, क्योंकि ये आपकी अपनी अर्न की हुई नहीं है। इनकी जमीन तुमने नहीं बनाई है। जब तक तुम कोई चीज की जमीन खुद नहीं बनाओगे ना, तब तक वो जमीन तुम्हारी हो ही नहीं सकती है। वो कोई सहारा हटाएगा, तुम जीरो हो गए। तो किसी को जब नर्ड कहते हो आप, किसी को आप जो है स्टूडियस कहते हो, किसी को आप यदि जो है वो पढ़ाकू कहते हो, किसी को आप किताबी कीड़ा कहते हो, तो एक बार सोच लेना अच्छे से, कहीं ऐसा ना हो कि वही कीड़ा तुम पे रूल करे। कहीं ऐसा ना हो कि उसी के यहां पर तुम्हें काम करना पड़े। याद रखिए, ये जो बातें कह रहा हूं, ये बातें मैंने देखी हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, देखा है। तो मैं यही कहता हूं कि सामने वाला व्यक्ति जो है उसकी कमजोरी, उसको कमजोर बताना सबसे बड़ी मूर्खता होती है, उसे कमजोर मानना। तो मैं उन बच्चों से मैंने पूछा तो तुमको क्या बनना है, तो अधिकांश बच्चे, एक बच्ची को छोड़ के सारे बच्चे जो है उनको बता के अभी सोचा नहीं अंकल, अभी सोचेंगे, है ना। आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर समथिंग, आई विल डू समथिंग इन अब्रॉड, आई वांट टू डू समथिंग दिस, समथिंग वो। तो मैंने कहा समथिंग जो सोच रहा है वो लिख कर ले लो, ये नथिंग होगा एक दिन उसका। ठीक है। क्योंकि जब तक आप 9th 10th में 11th में और आप सोच भी नहीं रहे कि आपको करना क्या है, मतलब फुल अय्याशी चल रही है, फुल मजे चल रहा है जिंदगी में। पिताजी के पैसे से स्टारबक्स चले जाओ, है ना, यहां जाके कुछ खा लो पी लो, ठीक है ना। मतलब वो कुल मिलाकर बात यह है कि आदमी को जो है वो इतना कंफर्ट मिल गया है कि उसको लगता है कि यही जिंदगी चलती रहेगी हमेशा। बहुत बड़ा झटका लगता है इन बच्चों को। अभी हाल ही में एक 20 साल की मुझे लगता है 20 साल की एक टीवी एक्ट्रेस थी, नाम भूल रहा हूं उनका मैं, उन्होंने सुसाइड किया। फिर जब मैंने अखबार में पढ़ा तो देखा मैंने कि वो जो कौन सा ऐसा बालिका वधू में एक आया करती थी प्रत्युषा, उनने भी सुसाइड किया। मतलब 20-25 साल के बच्चे जो हैं वो मतलब पॉपुलैरिटी के शिखर पर पहुंच गए, कुछ अचीव भी कर लिया उन्होंने, लेकिन स्ट्रेस, तनाव, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे जीवन का हो, उसे बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं आ पा रही है। कहीं ना कहीं तो हम चूक रहे हैं। मैं कहता हूं सफलता यदि मिल भी गई आपको और आपने उस सफलता की वैल्यू को समझ नहीं पा रहे हैं, समय से पहले सफलता मिलना भी बड़ा खतरनाक है। मैं कह दूं आपसे,
जितने बड़े स्टार्टअप कोलैप्स किए हैं ना, वो स्टार्टअप वो है कि जल्दी से उनको सफलता मिल गई है और वो संभाल ही नहीं पाए उसको, तो वो घाट से कोलैप्स भी कर गए। वो स्टार्टअप की बात कर रहा हूं। जीवन भी ऐसे ही है। जीवन में हर समय स्टार्टअप चल रहा होता है। हम किसी व्यक्ति से मिलते, बात करते, वो भी एक स्टार्टअप है। संबंध आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, फायदा होगा या नहीं होगा। पढ़ाई शुरू करते, वो भी स्टार्टअप है। पढ़ेंगे तो कुछ जीवन में मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। लाइफ इज लाइक एवरीथिंग इज स्टार्टअप। भाई तुम्हें क्या लगता है स्टार्टअप का मतलब ये होता है कि केवल पैसे आ गए, खूब सारे पैसे बरसने लगे? ये सब बकवास है। यदि आप 1 रुपया कमाने के लिए 20 रुपया खर्च कर रहे हो, तो मतलब आपसे बड़ा मूर्ख कोई है। आपको बेसिक फंडा नहीं मालूम बिजनेस का। आज आया है न्यूज़पेपर में, सारे स्टार्टअप को सरकार ने बोला है कि भैया कट योर एक्सपेंसेस, क्रिएट वैल्यू एंड बी प्रॉफिटेबल। कब तक चलेगा ये कि 1 रुपया कमाने के लिए 5 रुपया खर्चा कर दिया? ये कौन सा बिजनेस का सेंस है? ये तो छोटे बच्चे से पूछोगे, गांव के अंदर किसी ग्रामीण आदमी से जाके पूछ लोगे जिसने नहीं पढ़ाई की उससे कि भैया धंधा है कैसा? क्या धंधा है? 50 रुपए खर्च करो 1 रुपया मिलेगा। ला, और जूता कहां गया? गांव वाला पीछे पड़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब बेसिक फंडे जिंदगी में कभी बदलते नहीं है। तुमने करियर डिसाइड नहीं किया, डिसाइड करके तुमने उसके अनुसार काम नहीं किया, तो कभी हो ही नहीं सकता वो काम। तो जो समथिंग समथिंग है ना, वो नथिंग ही होता है। और जो डिटरमाइंड है, जो उनको फिर दिशा तय करके आगे बढ़ना पड़ेगा। केवल डिसीजन लेकर अपनी जगह पर बैठ जाने से काम नहीं बनेगा। डिसीजन लेकर आपको आगे भी बढ़ना पड़ेगा। मैं एक बात बता दूं, मैं इतना इंप्रेस हूं इस समय गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से, बिहार और यूपी के बच्चों जो मिलते हैं। मतलब उनके अंदर, मतलब कम, मैं मानता हूं, चलो कोई सब बच्चे बिहार के, यूपी के सारे बच्चे एग्जाम नहीं निकाल पाते, मानता हूं, लेकिन यार वो सोचते तो है कि मुझे करना है। कम से कम वो स्ट्रगल में आके झगड़ा, मतलब लड़ने के लिए, एग्जाम कंपटीशन के लिए तैयार तो होते हैं वो। मेट्रोपॉलिटन शहरों के बच्चे तो वो भी करने तैयार नहीं है। मुकाबला भी नहीं चाहिए, शामिल भी नहीं होना। आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड बाय दिस अप्रोच कि यार क्या है ये? मतलब क्या ऐसा है कि यदि माता पिता तरक्की कर रहे तो बच्चे इस प्रकार के हो जाएंगे? मैं कहता हूं आपसे कि वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट के। मुझे बहुत कम मौका मिलता है अपने बच्चों से बात करने का, टाइम कम होता है हमारे पास में, तो मैं जब भी बात करता हूं तो मैं उनको यही समझाता हूं कि, और मैंने देखा कि जो है बच्चों से बात करो, कम्युनिकेट करो, तो बहुत कुछ बच्चे जो है वो बताते भी हैं, सीखते भी बच्चे। जीवन में बेटा सबसे बड़ी बात है कि आप अपने करियर को प्लान करते हैं कि नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज के, इट इज द कैरी यूर सेल्फ कैरियर। ठीक है, आप जो हैं उसको कैरी करके आपको कहां लेकर जाएगा, ये आपका करियर डिसाइड करेगा। और एक समय के बाद हमारी पहचान, हमारा सिर्फ करियर होता है कि आपने करते क्या है, वो आपकी पहचान होती है। आपका नाम क्या है, आपके पास कितनी संपत्ति है, कोई नहीं पूछेगा उस बात को। सिर्फ इतनी सी बात है, आप करते क्या है। और वो जो करना है ना, जो आप करते हैं, वही पहचान बनता है बेटा। ठीक है, इसलिए प्लीज बी सीरियस अबाउट योर कैरियर। जो भी आपने चुना उसके लिए बहुत गंभीर रहिए और उसके लिए जो है पूरी मेहनत कीजिए उसके लिए। और देखो बेटा, अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं। कई बार है ना, हमको जो है, मैंने कहा ना आपसे कि जैसे हम कभी सड़क पर चलते हैं तो रोड हमेशा, कई जगह अच्छा रोड मिलता है, कई जगह गड्ढे होते हैं रोड में, कई जगह हमें स्लो होना पड़ता है, कई जगह हमको जो है वो तेज चलते हैं वहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कि वैसे ही होता है कि जब आप सफलता के सफर में निकल पड़ते हो, कई जगह स्पीड ब्रेकर आएगा, कई जगह पर आपको गड्ढे आएंगे, कई जगह डाइवर्जन आएगा, लेकिन आपको रहना मेन ट्रैक पे, वहां पहुंचना है, मतलब पहुंचना है वहां पर। उस बात पर हमेशा ध्यान रखिए। ठंडी बहुत पड़ रही है, बच्चे कहते हैं आप बहुत भारी ठंड पड़ रही है सर, मन करता है रजाई में एक छेद करके जो है ना गले में डाल के रजाई घुमा करें। बहुत ठंडी पड़ रही है, मुझे मालूम है। बॉम्बे में सर्दी जनरली नहीं पड़ती, पर बॉम्बे के अंदर भी सुबह टेम्परेचर काफी कम रहता है इस समय। आता रहेगा यार संकट। सर ठंडी बहुत पड़ रही है इसलिए पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें? धरती का घूमना बंद कर दें, मौसम को रोक दें, क्या करें बताओ? ठीक है, व्हाट आई कैन डू फॉर यू? सर हीटर वीटर लगा दो, सूरज देवता बोले रात में बजाया करो, प्रार्थना करते। हे भगवान रात को बजाया करो, हाँ लाइट वाइट चालू करो ना ऊपर से। क्या करते हो? रात को बंद कर देते हो, ठंडी पड़ जाती है। जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है उन पे डिस्कस करके होगा क्या? कंट्रोल में क्या है भैया? ये है कि एग्जाम आने वाला है, तारीख चाहे ठंडी पड़े चाहे कुछ पड़े, एग्जाम आएगा तो उसके लिए पढ़ना है, मेहनत करना है। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए बेटा
पढ़ने में फोकस करो और अपना करियर प्लीज बी सीरियस। के कोई पूछता है ना, जरूरी नहीं कि सबको बता के ढोल पीट दिया कि मैं डॉक्टर बनने वाला हूं, मैं डॉक्टर। भाई साहब इधर आइए, क्या कौन हूं मैं? लगा आप कौन है? होने वाला डॉक्टर। ये भी का जरूरी नहीं है ऐसा करना। भी अपने मन के अंदर तो रखो, कम से कम क्लैरिटी ऑफ थॉट में क्लैरिटी आपके रहना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, और उसके अनुसार फिर मेहनत कीजिए बेटा, ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।